ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर और डिप्टी लीडर राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी ने जुनूबी मुंबई के बैतुल हुज्जाज में मुल्क भर से आए खुद्दामुल हुज्जाज के 2 रोजा तरबियती कैंप का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इमसाल के लिए हिंद सऊदी अरब के दरमियान बाहमी मुआहिदा बराए हज हो गया है और उन्होंने 7वीं बार मुआहिदे में हिस्सा लिया है, जबकि सऊदी हुकूमत ने इस बार तकरीबन 79,000 का कोटा मुकर्रर किया है और 2 साल बाद आज़मीन हज की हज बैतुल्लाह रवानगी के लिए हज कमेटी ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। इस बार का हज मुकम्मल तौर पर डिजिटल होगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने मजीद कहा कि आफत के खाते में अवाम की सेहत सलामती के लिए कुव्वत मदाफियत, एहतियात और दुआ ही सफर हज को मुमकिन बनाएगा। हज 2022 को लोगों की सेहत सलामती और हिफाजत को तरजीह देकर सहूलतों और बेहतरी के साथ मुकम्मल करने की कोशिश है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि हज मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो चुका है। आज़मीन हज खुद ऑनलाइन दरख्वास्तें दे रहे हैं और वो मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अक़लियती उमूर ने कहा कि हज सऊदी हुकूमत के जरिए कोरोना प्रोटोकॉल, हिदायत और ज़वाबित व क़वायद के तहत होगा और इसके तहत 65 साल से ज़ायद उम्र वालों को हज के सफर की इजाजत नहीं होगी। हज 2022 होने जा रहा है और मुझे खुशी है कि जहां एक तरफ हिंदुस्तान का हज 100% सब्सिडी फ्री है, वहीं दूसरी ओर 100% डिजिटल भी है। और इस 100% डिजिटल हज का नतीजा है कि इस बार जो एप्लीकेशंस आई हैं उन एप्लीकेशंस में अप्रॉक्सीमेट 80% एप्लीकेशंस डिजिटली ऑनलाइन आई हैं। ये अपने आप में हिंदुस्तान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज़ ये है कि बग़ैर महरम भी 1800 से ज़्यादा इस बार हज पर ख़वातीन जा रही हैं। इससे पहले भी लगभग 5000 जा चुकी हैं, जो 2017 के बाद से ये प्रोसेस हमने जो बिना महरम शुरू किया है। और ये जो एप्लीकेशंस हमारी आई हैं डिजिटल एप्लीकेशंस, उसमें 50% जो है वीमेंस की हैं और 50% मेल है। हमारी कोशिश है कि एकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है या और भी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इससे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में किसी पर ज़्यादा अखराजात ना हो, एक्सपेंडिचर ना हो, ये हमारी कोशिश है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले हेडक्वार्टर में वाक़ विजयनगर थाना इलाके के एक 3 मंजिला मकान में आती जदगी से 7 अफराद की मौत हो गई। इंदौर जोन 2 के पुलिस सुपरिंटेंडेंट संपत उपाध्याय ने बताया है कि विजयनगर थाना इलाके की स्वारनबाव कॉलोनी के 3 मंजिला मकान में आग लगने के वाक़े में दम घुटने से 7 अफराद की मौत हो गई है। महलूकीन में 2 खवातीन और 5 मर्द बताए जाते हैं। उनका कहना था कि गुज़िश्ता शब घर के नीचे जहां गाड़ियां खड़ी थी, अचानक आग भड़क उठी और उसने पूरे घर को लपेट में ले लिया। एसपी उपाध्याय ने बताया है कि इस वाक़े में घर की ऊपरी मंजिल पर सोए हुए 7 अफराद आग लगने की वजह से दम घुटने से हलाक हो गए। वहीं कुछ और लोग भी झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। वाक़े के बाद आग बुझाने वाली गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस मामले में केस दर्ज करने के बाद जांच कर रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में जुमा की रात देर गए एक तेज रफ्तार गाड़ी एक खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे 7 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया। एक सीनियर पुलिस अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा हेड किशोर थाना इलाके के वहर गांव के करीब पेश आया। इस हादसे में 7 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 शदीद जख्मी हो गया। अफसर ने बताया कि एक बच्ची जो अपने वालिदैन के साथ गाड़ी में थी, इस हादसे में बच गई। महलूकिन की शिनाख्त ड्राइवर सागर शिंदे, आशीष भुजाड़े, स्नेहा भुजाड़े, देवीदास सिदाशिव गेडम, नरेश बाजीराव डोंगरे, पद्माकर भालेराव और मेघना पाटिल के तौर पर की गई है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने हफ्ते की सुबह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में छापे मारे। जराये ने बताया है कि SIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों की मदद से हफ्ते की सुबह पुलवामा, कोलगाम और बड़गाम अजला के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। उन्होंने कहा कि ये छापे मोबाइल फोन और सिम कार्ड की तिजारत से वाबस्ता लोगों की दुकानों और रिहायश गांवों पर मारे जा रहे हैं। आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक छापों के दौरान तलाशियों का सिलसिला जारी था।
अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल और दहशतगर्दी से लड़ने की कोशिशों पर बातचीत की है। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने अपने बयान में कहा कि ब्लिंकन ने जरदारी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के आज़म का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और सरमायाकारी, आबो हवा, तवानाई, सेहत और तालीम के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि इस साल अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह है। जरदारी ने अपनी ट्वीट में कहा, एंटोनी ब्लिंकन ने फोन किया, उन्होंने मुझे मेरे ओहदा संभालने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मजीद कहा, मैंने बाहमी जामे ताल्लुकात को मजबूत बनाने, अमन, तरक्की और सलामती को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया। काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता 27 अप्रैल को पाकिस्तान के वजीर खारिजा के ओहदे का हलफ उठाया था। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इतवार को यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ G7 वर्चुअल मीटिंग में बातचीत करेंगे। एक सरकारी बयान के मुताबिक बाइडेन जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के सदारत में G7 रहनुमाओं के साथ कल एक वर्चुअल मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग मुकामी वक्त के मुताबिक 11 बजे शुरू होगी। बयान में कहा गया है कि G7 के रहनुमा यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन की ताजा तरीन पेशरफ्त, मुहिम के आलमी असरात और रूस पर सख्त पाबंदियां आयद करके यूक्रेन की हिमायत की कोशिशों पर तबादला ख्याल करेंगे। जापान ने हफ्ते को कहा कि शुमाली कोरिया ने एक मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है। जापान के वजीर आजम के दफ्तर ने ट्वीट किया, शुमाली कोरिया ने एक मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है। जनूबी कोरिया की खबरसां एजेंसी योनहा अपने मुल्क के फौजी जराये के हवाले से कहा, शुमाली कोरिया ने आज मशरिकी समंदर की तरफ एक प्रोजेक्टाइल फायर किया। एजेंसी ने कहा कि शुमाली कोरिया ने बुध को भी एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सलामती कौंसिल में एक आवाज में यूक्रेन में अमन से मुताल्लिक दिए गए बयान का खैर मकदम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने जुमा को एक बयान में कहा, आज पहली बार सलामती कौंसिल ने यूक्रेन में अमन के लिए एक आवाज में कहा है। जैसा कि मैंने अक्सर कहा है, दुनिया को बंदूकों को खामोश कराने और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के इक़दार को सबसे ऊपर रखने के लिए एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं इस हिमायत का खैर मकदम करता हूँ और जान बचाने, मसाइब को कम करने और अमन का रास्ता तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क़ाबिल-ए-अज़ीज़ दिन में सलामती कौंसिल ने यूक्रेन में अमन व सलामती बरकरार रखने के ताल्लुक से गहरी तशवीश जाहिर की थी। बयान में कहा गया, सलामती कौंसिल तवज्जो दिलाती है कि तमाम रुकन ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत उनके बैनुल-अक़वामी तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने का फर्ज तय किया है। उन्होंने कहा, सलामती कौंसिल यूक्रेन बहरान के पुरअमन हल तलाश करने के इरादे से सेक्रेटरी जनरल के जरिए की जा रही कोशिशों की भरपूर हिमायत करती हैं। अफ्रीकी मुल्क त्यूनीस ने कहा है कि वो जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल बंद कर देगा। त्यूनीस प्रेस ने मुल्क की कोविड वबा के खिलाफ लड़ने वाली साइंसी कमेटी के एक रुकन के हवाले से ये इत्तला दी है। माहिर रियाज डैकफोर्स ने जुमा को कहा है कि अमेरिका की फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन के इस्तेमाल से खून के अंजुमान समेत तशवीशनाक पेशीदगियों की वजह से उसके इस्तेमाल को महदूद करने के फैसले की वजह से त्यूनीस के सेहत के हुकाम जॉनसन एंड जॉनसन के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। FDA ने दुनिया के कई ममालिक में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर किए गए मुतालियात के एदाद-ओ-शुमार के पेश नजर इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर पाबंदी की सिफारिश की है। क्यूबा के शहर हुआना में एक लग्जरी होटल में जोरदार धमाके के नतीजे में मरने वालों की तादाद 22 और जख्मियों की तादाद 64 हो गई है। क्यूबा के सदर के दफ्तर ने यह इत्तला दी है। इब्तिदाई इत्तलात में कहा गया था कि 18 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। सदर मिगुएल डियाज कैनियल ने जाए वक़ुआ और हवाना में एक मुकामी अस्पताल का दौरा करने के बाद कहा कि यह वाकया कोई बम धमाका या हमला नहीं था। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक वाकया है। सदर के दफ्तर के मुताबिक जुमा की साराटूगा होटल में धमाका गैस के अखराज की वजह से हुआ है। क्यूबा की वजारत सेहत के अस्पताल की खिदमात के सरबराह जियोलियो गेरा ने कहा है कि इस वक्त हवाना में 2 बच्चों के अस्पताल समेत सेहत की 8 सहूलियात में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। हवाना के गवर्नर रेनाल्डो ने कहा है कि इस अलमनाक वाक़े के बाद लोगों का मुत्तहिद रहना जरूरी है।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर केटीआर ने वरंगल का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में लिया हिस्सा। तकरीब में रियासती वज़रा ईद कर और सत्यावती राठौड़ व दीगर ने की शिरकत। मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने हज कमेटी के नए सदरनशीन की हैसियत से लिया जायजा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की निगरानी में फाइल पर किए दस्तखत। ईमानदारी के साथ फराइज की अंजामदही के अज़्म का किया इजहार। पंजाब में एक भी वादे को पूरा ना करने वाली कांग्रेस अब तेलंगाना में नए ड्रामे कर रही है। तेलंगाना भवन में वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का मीडिया से खिताब। नौकरी की तलाश में बेरोजगार नौजवान एजेंटों के धोखे में न आए। पुलिस में भर्ती इम्तिहान के लिए मुफ्त ट्रेनिंग क्लासेस का इफ्तिताई तकरीब से डीसी माधापुर का खिताब। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी से राहत के कोई आसार नजर नहीं। आइंदा 2 ta 3 दिन तक मजीद गर्मी की लहर बरकरार रहने महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। हज 2022 के लिए खुद्दामुल हुज्जाज की तरबियत का आगाज। हिंद सऊदी बाहमी मुआहदे बराए हज की तकमील। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने 2 रोज़ा तरबियती कैंप का किया इफ्तिताह। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।